सर जी ये लेक्चर अपलोड होगा फिर ऐप पे? हाँ लोड कर देंगे, चूंकि डाउनलोड कर देंगे इसको जो होगा। ठीक है, सर को दे देंगे ना। जी जी हाँ, क्योंकि किसी ने लेट क्लास ज्वाइन की है ना, किसी को समय नहीं तो वो देख लेंगे इसलिए। हाँ हाँ, मैं दोबारा इसको दे देंगे। देखो मैं इसको मतलब ऐसा नहीं है, मैं अगर आप लोगों को दोबारा भी इसको पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक्स्ट्रा टाइम देकर जो तो है, जैसे जिन लोगों को लेट हुए हैं तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा। हालांकि ये वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, अब देखो बात समझो, बस आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, ये है। ठीक, अब देखो जैसे अभी मैं ये जो सम वाली कंडीशन बता रहा था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ये कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ बस। ये कंफ्यूजन है ना? यस सर। हाँ वही देखो कंफ्यूजन। अभी मतलब आप ये देखना है कि जो सम ए आर सी है वो भी रॉन्ग है, और नो ए आर सी ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ पे, अभी इसको थोड़ा मतलब जो हम अभी आपको पढ़ा रहे थे इसको भूल जाना है। एक ओए मैंने लाया ही नहीं, मैं लाता हूँ। हाँ क्लास चल रही थी इसलिए मैंने काटा। ठीक है, अभी चल। सिर्फ तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से एक क्वेश्चन मतलब ऐसे आम चीज में बता रहे हैं। जैसे मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, मान लो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, मान लो ये 2 पर्सन है आपस में, और मॉर्निंग के समय मान लो एक फर्स्ट पर्सन ये कह रहा है कि आज जो है बारिश होगी, तो दोनों भाई है मान लो घर में ही है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि बारिश होगी, तो सेकंड जो भाई जो तो है कह रहा है कि बारिश नहीं होगी। मतलब जो दूसरा भाई उसके अपोजिट बोल रहा है। तब तक मान लो अम्मी जी आ जाती है, ठीक है, मम्मी आ जाती है, तो मम्मी ये कहती हैं कि मतलब आप दोनों लोग कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं बारिश होगी, दूसरे लोग कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी, मतलब दोनों लोग काफी तेज बोलने लगे आपस में। ठीक है, चूंकि अपोजिट ही बोलना था दोनों को, तो वो ये कर रहे हैं। जब तक क्या हो गई, मम्मी आ गई। तो मम्मी जी जब आ गई तो उन्होंने कहा सुबह सुबह क्यों आप लोग जो तो झगड़ा कर रहे हो। तो एक लोग कह रहे हैं, फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि बारिश होगी, और सेकंड लोग कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी, मतलब ये कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूं, ऐसे दोनों लोगों का। तो जो मम्मी आई तो मम्मी ने कहा बेटा ये तो मतलब ऊपर वाले का खेल है, हो सकता है बारिश हो या हो सकता है बारिश ना हो सकता है बारिश हो या हो सकता है बारिश ना हो। इसका मतलब क्या होगा, वो मतलब दोनों लोगों में से दोनों लोग क्या हो गए, गलत हो गए, वो दोनों गलत हो गए। इसका मतलब सही कौन हो गया, मम्मी सही हो गई। क्योंकि मम्मी ने ऐसी बात कही, उन्होंने क्या की है, पॉसिबिलिटी कही है कि हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो या ना हो, उसमें से एक जरूर बात सही है, या तो बारिश हो भी सकती थी, नहीं तो मम्मी सही हो गई। और कहने का मतलब है जो वो पर्सन थे, जो दोनों भाई थे, वो क्या हो गए, गलत हो गए। ये बात समझ में आ गई नहीं? कहने का मतलब है इस कंडीशन में ये फर्स्ट हो गया और सेकंड दोनों गलत हो गए। एक कंडीशन और देगा, वो ये देगा फर्स्ट और सेकंड इज राइट, ये ऑप्शन होगा। तो आपको किसमें निशान लगा देना, ये सी वाले में निशान लगा देना है। ये वाली बात क्या होगी आपकी, राइट होगी। अब अगर कहीं पे आपको डाउट हो कि सर अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ। बात समझे? तो मतलब कहने का ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन इन दोनों में से कोई ना एक चीज सही होगी। या तो ए सी के साथ जाएगा, या तो ओवरलैपिंग करेगा, या तो नहीं करेगा। इनमें से दो चीजों में से एक जरूर सही होगी। ठीक, या तो ये जो तो पहला फिगर सही है, या तो क्या है आपका सी। ए और सी के रेफरेंस में, बाकी तो आपको पता ही है कि ए सम ए आर बी राइट है, सम बी आर सी राइट है। ये तो इसमें से भी निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा था। तो ये चीज हो गई। ए और सी के बारे में जब रेफरेंस बताया जाएगा तो पॉजिटिव कहेगा तब भी रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिव कहेगा तब भी रॉन्ग हो जाएगा। पॉसिबिलिटी अगर कहेगा मतलब फर्स्ट और सेकंड राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाए। या वो ये कह दे कि प्रोबेबिलिटी कह दे कि प्रोबेबिलिटी है सम ए आर सी, मतलब ए की सी की होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो बात सही है। अगर यही जो ए पर्सन फर्स्ट पर्सन था, ये अगर ये कह देता हो सकता है कि बारिश होगी, तो ये पहले ही वाला जो तो इससे बहस ना करता, डिस्कस ना करता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है ऐसा होगा, तो कुछ नहीं। लेकिन कंफर्मेशन जैसे कह दोगे तो कंफर्मेशन में क्या हो गया, ये गलत हो, क्योंकि पता नहीं था, इस कारण से। अगर अभी भी आप लोगों को प्लीज समझ में ना आए तो बताओ कि सर ये बात समझ नहीं आई है। सर ये कंक्लूजन लिखो ना, उससे ज्यादा समझ आएगा।
एक तो हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। ये तो एक हमारा हो गया सम ए आर सी। एक मिनट रुक जाओ। ये जो ये और सेकंड जो हमारा ये कंक्लूजन है आपके, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कंक्लूजन हो गए। तो फर्स्ट हो गया और क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड, मतलब इसने कहा है अभी ये लिखा है सम ए आर सी और सम बी आर, सम ए आर सी नो ए आर सी। ये मतलब इसके कंक्लूजन थे, मतलब दो कंक्लूजन। अब इसमें चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन होंगे, मतलब ए में टिक करना है, या आपको बी में टिक करना है, या आपको सी में टिक करना है, या डी में टिक करना है। बैंक में करोगे तो उसमें 5 ऑप्शन आएगा, लेकिन अदर एग्जाम में करोगे तो इसमें कितने होंगे आपके, फिर 4 होंगे। तो इसमें कहेगा फर्स्ट इज रॉन्ग, मतलब फर्स्ट राइट, मतलब अगर सिर्फ आपको फर्स्ट है तो ए वाले में टिक करना है। मतलब क्या होगा, फर्स्ट अगर राइट है तो आपको क्या करना है, इसमें ए वाले में कर देना है। अगर मान लो बी राइट है, बी वाला राइट है, ठीक है, तो आपको सेकंड वाले में राइट कर देना है, ठीक है। अगर क्या है, मान लो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन, ठीक है, मतलब फर्स्ट और, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, ये बात कह रहा है, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है, तो आपको किस में लगा देना है, सी में टिक कर देना है, अथवा सी में, ठीक है। और डी में आपसे ये कह रहा है बोथ आर रॉन्ग, मतलब ए एंड डी, तो मतलब बोथ आर, मतलब दोनों गलत हैं आपके, बोथ आर रॉन्ग, ठीक है, मतलब दोनों गलत हो जाएंगे। ये तो वहां पे आपको लिख के देगा। तो अब हमें इसमें कंप्लीट करना था, तो कह रहा फर्स्ट राइट, तो फर्स्ट राइट नहीं, गलत हो गया। फिर कह रहा सेकंड राइट, ये भी गलत हो गया। कह रहा फर्स्ट और सेकंड राइट, तो ये बात हमारी सही हो जाएगी कि या तो आपका फर्स्ट सही होगा या तो क्या होगा, सेकंड। हम या कह रहे हैं और कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये सही हो जाएगा। दोनों रॉन्ग है, ये भी बात गलत हो गई, दोनों रॉन्ग नहीं है, दोनों को मिला के उसने दे दिया ना, इस कारण से क्या हो जाएगा, दोनों आपके रॉन्ग नहीं। ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, और वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर इसमें से कहीं पर कोई डाउट हो कि अभी भी समझ में नहीं है तो प्लीज बताओ। सर अगर ये इधर लिख के होगा ना, इधर फर्स्ट और सेकंड, हाँ तो वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड इज राइट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो राइट हो जाएगा। बस इसी में थोड़ी कंफ्यूजन है, या पहले हमने आप लोगों में तो, और आप जितना भी इसमें पूछना चाहो उतना मैं बता सकता हूं, कितना। अब देखो एक चीज मैं जो आपको क्लू बता रहा हूं वो समझो। जब आपको सम वाली स्टेटमेंट हो, सम वाली, जैसे सम वाली स्टेटमेंट हो, और सम वाली स्टेटमेंट में जिस पर्सन के बारे में कुछ स्टेटमेंट में बोला ना गया हो, सम वाली कंडीशन में बता रहे हैं, तो यदि पॉजिटिव कहा जाएगा तब भी रॉन्ग होगा, निगेटिव कहा जाएगा तब भी रॉन्ग होगा। लेकिन अगर दोनों को, मतलब एक बार पॉजिटिव कह दिया जाएगा और एक निगेटिव कह दिया जाएगा, आइदर वाली जो कंडीशन में, तो वो क्या होगा, सही होगा। आप फिगर ना भी बताओ तब भी क्या होगा आपका, वो सही होगा। तभी मतलब आप, मतलब कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो आप लोग मुझे, मेरे बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं जानते हो, ना मेरे बारे में अच्छा जानते हो ना बुरा जानते हो, ठीक है। मान लो अगर आप, आपको सर कहें कि सर हेलो, हाँ बताओ क्या नहीं नहीं, नहीं आल वाली चूक, आल में सम तो हो ही नहीं सकता है, ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया, नहीं बन सकता इसमें, आल वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो भी गलत, पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। और पूछो। पॉसिबिलिटी भी, जैसे कि स्टेटमेंट है, हेलो, हाँ हाँ जी बताएं बताएं। जैसे कि स्टेटमेंट है नो ए आर सी, नो ए आर सी, नो आर सी, हाँ ठीक है, जो कि हमारी पहली स्टेटमेंट है। हाँ ये स्टेटमेंट। लेकिन अगर इसका हम कंक्लूजन पे देखें तो सेकंड तो राइट है, बट यहाँ पे जब ये इधर में दिखा रहा है, जबकि हमारा सेकंड राइट है, लेकिन फिर भी ये रॉन्ग हो रहा है। नहीं सर, आप पहले देखो, आप हमसे स्टेटमेंट कह रहे हो, ये आप क्या कह रहे हो, स्टेटमेंट नहीं, स्टेट, आपने स्टेटमेंट में हमने सिर्फ बोला आपने नो, नो ए आर सी, नो ए आर सी, तो ये आप स्टेटमेंट, जो हमारी पहली इमेज है, ये वाली, मैं पेन यूज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, जी ये जी वाली, ठीक,
ये हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें जब हमारी सेकंड वाला जो ऑप्शन है, हम्म नो ए आर सी, हम्म। सेकंड इज राइट ना, हाँ हाँ। क्योंकि ए और सी में तो कोई ये है ही नहीं। हम्म। लेकिन यहाँ पे अगर यही पे ये इधर की यूज कर रहा है, हम्म इधर 1 हम्म और 2 आर राइट, तो हम्म जबकि हमारी सेकंड वाली ऑप्शन राइट है, फिर भी ये रॉन्ग हो रही है। हाँ, मतलब ये रॉन्ग इसलिए रॉन्ग हो रही है ना कि देखो यहाँ पे क्या किया गया है, क्योंकि मैंने ये जो फर्स्ट है ना, मैंने फर्स्ट आपको बना दी थी, पहले बना दी थी, तो आपको लग रहा सर ने पहले यही बना दिया। हो सकता था कि मैं ये पहले ये भी तो बना सकता था, तो आप इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब आप ये भी पहले बना सकते थे, आप ये भी बना सकते थे, मतलब ए और सी में कोई आप जरूर बनाते, मतलब दोनों बनानी है, एक नहीं बनानी है, दोनों बनानी है, और दोनों सही है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो फर्स्ट वाली सही है, सेकंड वाली अब हम ना इसको गलत कर सकते, क्योंकि इसमें हमें स्टेटमेंट में जो कहा है सिर्फ वही कहा। क्या कहा था उसने कि सम ए आर सी, तो सम ए आर बी, तो सम ए आर बी तो हमने बना दिया, सम ए आर बी हमने इसमें भी बना दिया, दोनों में बना दिया। जो उसने बात कही थी हम मतलब स्टेटमेंट हम सही मानेंगे ना भाई, स्टेटमेंट सही माना। फिर कह रहा है सम बी आर सी, सम बी आर सी, दोनों देखो सही बना, साथ साथ बना रहे हैं। सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर सी इसमें भी बना दिया। लेकिन एक बार हमने दोनों क्या, जगह। हाँ दोनों जगह बनाया हमने, उसकी स्टेटमेंट नहीं बनाई, लेकिन आप फ्री थे ये भी बनाने के लिए, और आप क्या थे, ये भी। आप इसमें से आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे मान लो दो स्टूडेंट होते ना, आप दो स्टूडेंट होते हैं और ए और सी को, ए मतलब एक ही सिर्फ आप ये लेकर के फिगर चले जाते, तो टीचर होता वो गलत कर देता, कहता इसमें एक और बनेगा ना। और अगर मान लो एक स्टूडेंट मतलब दो स्टूडेंट होते, पहला सिर्फ यही लेके चला जाता और दूसरा भी यही लेता, दोनों गलत कर देता दोनों लोगों को। लेकिन एक तीसरा स्टूडेंट होता तो दोनों को मिला के एक साथ में ले जाता, तो उसका सही कर देता। सर अगर ये दोनों फिगर में करेक्ट होगा फिर हमें करेक्ट लेना है। हाँ, मतलब हमें दोनों फिगर जो तो है करेक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग लेंगे, दोनों फिगर में ये सही हमें नहीं कर। करेक्ट लेना है, हाँ। हाँ जी जी। आप प्लीज आप अभी ना समझ में जिस आप लोगों ने जिन पूछा था, प्लीज अगर सर आपको समझ में ना है तो दोबारा बताएं, तो मैं दोबारा बताता हूँ। मैं दूसरा फिगर बना, नहीं हो गया सर, हो गया clear। सर देखो ये जो सी वाला सिंपल है ना, जी जी जी। ये अब हम सर ये सर ये हम ए में भी बना सकते हैं ना, अब ये पूरा ए के अंदर आएगा और थोड़ा सा बी के अंदर आएगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो सर, इसमें से एक चीज आप समझो, ये तो मान लो हम समझाने के लिए बता रहे हैं ना। अब एक चीज मैं और बता रहा हूं कि जिसके बारे में, जैसे स्टेटमेंट में हमें ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा था, जिसके बारे में हमें ना पता, बात मान लो ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई एक रिलीजन है, मान लो कोई एक धर्म है, ठीक, कुछ भी मान लो आप आम जीवन में, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, हमने कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है, तो अब हमें ना तो उसके बारे में बहुत पॉजिटिव बोलना चाहिए और ना ही हमें निगेटिव बोलना चाहिए। मतलब हमें कोई एक पर्सन ले लेते, पर्सन, क्योंकि धर्म तो सभी अच्छे होते हैं, पर्सन मान लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, तो उस पर्सन के बारे में अगर हमें जानकारी ना हो तब की बात बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ना हो तब, ठीक है। अगर हमें कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो ना ही हम उसके बारे में पॉजिटिव कहें और ना ही हम उसके बारे में निगेटिव कहें। हो सकता है कि आप मान लो पॉजिटिव के बहुत बढ़िया आदमी यार, वो तो बहुत हम जानते थे, हो सकता है कि उससे पैसे ले ले 20,000 रुपए, यार वो तो तारीफ कर रहे थे, दे दो भैया उसको, उधार दे मांग रहा था तो पैसे दे दो और 20,000 लेके भग जाए। और ना ही किसी की बुराई करो, मान लो कि यार वो बहुत ऐसे इंसान है, वो ऐसे इंसान है, क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप क्या कहोगे उसके बारे में। जैसे आप कोई पूछने आए कि बताओ, तो आपको जानकारी नहीं है, तो आप यही कह सकते हो, सर मुझको जानकारी नहीं है कि वो कैसे पर्सन है, आप जाके पूछ सकते हो, आप सही हो गए। और अगर आप कहने लगोगे, मतलब पॉजिटिव कहने लगो, तब भी गलत हो जाओगे। वो सोचेगा यार कैसे आदमी है, मतलब बिल्कुल निगेटिव बोल रहा है उसके बारे में, यार मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छा है। अगर आप पॉजिटिव बोलने लगो कि अरे वो तो बहुत अच्छा है, वो और उसका पैसा लिए, तो कहेगा अच्छे होते तो मेरा पैसा ना दे दिए होते। बात समझो, बस इतनी चीज इसमें समझनी थी। जो मेन कंक्लूजन ये निकला कि जिसके बारे में आपको पता ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ना ही आप उसके बारे में पॉजिटिव कहें और ना ही आप उसके बारे में निगेटिव कहें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो सही बोलोगे, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, ए और सी के बारे में कहीं पे इसने कुछ दिया ही नहीं था, तो सम वाली कंडीशन में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। अब शायद मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, बस इस बात को याद रखना, इसी के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हो आप, बस गलत हो जाते हो, बस ये याद रखना है कि मैं जिसके बारे में पता नहीं तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे, अगर मिला के कहेगा तो सही कर देंगे। ये सम वाली कंडीशन में है। प्लीज आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बताएं।
Sir, I am not getting screen, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही है? Not getting your. आपका बस सर हो गया सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? हेलो, हो गया सर, हो गया सर, अब आया सर। आप शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। प्लीज सर, जो आपने अभी ये जो पेन चलाया था इसको आप इरेज कर देना उधर से, अगर हो जाए तो। नहीं, ये लिखा रहेगा, जिन्होंने अभी ये चलाया हुआ था, नहीं ये लिखा रहेगा, तब तक मिटेगा। आप ही मिटा सकते हो, उनसे नहीं मिटेगा नहीं, जब तक मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं होगी। तो चलो ठीक है। अब देखो हम लोगों ने दोनों चीजें देख ली। क्या देख लिया? आल कंडीशन देख ली, और कौन सी कंडीशन देख ली? सम कंडीशन। अब हम दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक, आल मतलब आपका रूल जो होगा वो तीसरा होगा, आल एंड सम। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस ये दूसरा जो रूल था उसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सम वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लोगों को। ठीक है, अब वो भी नहीं होगा, बस इतनी बातें रखनी है। अब मान लो हमने स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है, स्टेटमेंट। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट मान लो हमने कहा कि आल ए आर बी, आल बी आर सी। ठीक, और हमने फिर कहा कि सम ए आर डी। मतलब ये आपका क्या है? स्टेटमेंट हो गया। ठीक, ये क्या है? स्टेटमेंट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसी का जो तो पहले फिगर बनाते हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो, एक मिनट रुक जाना भाई। तो आल ए आर बी, आल ए आर बी, ठीक, और आल बी आर सी, आल बी आर सी। ठीक है, और क्या कर रहा है? आल ए आर डी, आल ए आर डी। ठीक, अब जैसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल। ठीक है, पहले एक एग्जांपल समझ लो ऐसे। जैसे मान लो मैं जहां पे बैठा हूं ना, जहां पे मैं बैठा हूं, ठीक है, तो ये मतलब स्टूडियो टाइप का है, यहाँ पे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। इसके और आगे मतलब एक गैलरी है, एक गैलरी टाइप की है, वहां पे सामान वगैरह रखा है, एक गैलरी है। फिर इसके नीचे मतलब इसके पीछे भी एक रूम है, इसके पीछे रूम है। फिर इसके पीछे मतलब किचन टाइप का है। ठीक, इसके पीछे जहां पे है ना, इसके पीछे किचन है, यहां से ये इस जगह एक गेट लगा हुआ है, और इधर। तो अगर मान लो मैं सबसे किचन में अंदर होता, और मान लो हमें कोई बाहर से आवाज देता, तो मैं डायरेक्ट उससे ये कह देता कि आप अंदर आ जाओ, मतलब किचन में आ जाओ, मतलब अंदर बुला लेते ना। बस मैंने कहा क्या था कि किचन में आ जाओ। लेकिन जब वो व्यक्ति आएगा ना, जो पर्सन आएगा, तो जहां पे मैं इसके पहले जो रूम बता रहा हूं वो भी देख लेगा कि यार इस यहाँ पे कैमरा रखा है, ये चीजें बहुत सामान रखा है, वो पूरा का पूरा वो उधर देख लेगा। इसमें देख लेगा कि पूरा का पूरा मैंने स्टूडियो बना रखा है। सेकंड वाले में देख लेगा कि यहाँ पे क्लासरूम वगैरह बना हुआ है, ये भी देख लेगा, और अंदर भी पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ उसको ये दी थी कि आप अंदर आ जाओ। उसका मतलब होगा ये उसने सब चीज बिन कहे हुए देख लिया। किस कंडीशन में? आल एंड सम वाली कंडीशन में। इसका मतलब ये जो पर्सन हमसे कह रहा है कि सम ए आर डी, जो मैं चीज आपको से समझाने जा रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे कि सम ए आर डी इसने जैसे ही कहा, तो ये जो ए है यहां पर जब आएगा तो ऐसे क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि जब इसने ओवरलैपिंग कर ली तो यहां पे भी होगा। ये जैसे हमने बताया, मेरा रूम देख लेगा, ये भी देख लिया इसने, ये भी देख लिया, और ये तो ऑलरेडी इसने स्टेटमेंट में कहा हुआ था। तो इस कंडीशन में क्या हो गया आपका? सम सी आर डी क्या हो गया आपका? राइट हो गया, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रहा है। सम सी आर डी राइट हो गया। सम बी
RDB क्या हो गया आपका राइट हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला था सम ARD, तो ये भी क्या हो गया आपका राइट हो गया। अब इसमें से आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इसमें स्टेटमेंट में तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं था और आपने राइट कर दिया। हाँ, क्योंकि ये सम वाली कंडीशन नहीं है, ये आल और सम वाली कंडीशन है। बात समझ रहे हो, सम वाली कंडीशन है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज अब समझो कि जैसे मान लो किसी से कहा कि आप पीजी किए हो, तो आप कहोगे कि अब मान लो कि आपने मान लो पीजी किए तो ग्रेजुएशन तो आपने किए होगा, तो हाँ कहेगा ग्रेजुएशन तो किया, ग्रेजुएशन में 55% नंबर है क्या, मतलब ऐसे कुछ भी पूछो तो ऑलरेडी वो सब चीजें क्या हो गई, सही होती चली जाएंगी, तो इसके अंदर वाली आ जाएंगी। बात समझ में ना? अगर इसमें से कहीं पर कोई डाउट हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज बताओ, ठीक। तो ये सभी। अब एक चीज और समझो, जैसे मैंने ये चीज बनाई, तो ये जो डी वाला पार्ट है, ये वाला सिर्फ, ये डी वाला सिर्फ पार्ट डी का है, ये कहीं पर भी जो तो है ना तो सी से जुड़ा हुआ है, ना ही बी से जुड़ा हुआ है, और ना ही ए से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम ये कहें कि सम डी आर नॉट, सम डी आर नॉट सी, ये बात भी सही हो गई कि कुछ डी जो है वो सी नहीं है, ये बात भी सही है, और कुछ बी जो है वो सी नहीं है, कुछ बी जो है डी नहीं है, ये बात भी क्या है सही। चूंकि देखो ये वाला पार्ट कहां बी से मिल रहा है, तो कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों बातें सही हो गई ना, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव भी सही होगा, नेगेटिव भी सही होगा। इसी प्रकार से आप ए वाला देख सकते हो, तो ये सिर्फ ए का पार्ट है, सिर्फ ए है, यहाँ पे बी नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ बी जो डी है वो सिर्फ इतने में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? तो इसमें भाई जैसे ओवरलैपिंग आधे में किया, जैसे आधा मैं पेन पकड़ा हूं आधा पेन नहीं पकड़ा, दोनों बात आप सही कहोगे, देखो है कि नहीं है। जैसे मैं पकड़ा हूं तो आधा पकड़ा हूं आधा नहीं पकड़ा हूं, यही बात कहोगे ना कि सर आधा पेन पकड़े आधा नहीं पकड़े, तो कुछ कहें कि सर आधा पेन पकड़े, तो ये बात भी सही है। कुछ मान लो दूसरा पर्सन करे सर आधा पेन नहीं पकड़े, तो ये बात दोनों लोग सही कह दिए ना आप लोगों ने। तो इसमें तो, और बाकी जो आप लोगों के स्टेटमेंट था वो वाले तो सब सही होंगे कि सम सी आर बी, ये तो राइट होगा ही, सम बी ए आर राइट, ये भी राइट होगा, आल ए आर बी ये भी सही होगा, आल बी आर सी ये भी सही होगा, आल ए आर सी ये भी सही, ये वाली बात तो सब सही सही होंगे ही, वो तो पहले से ही सही होते चले आए थे। अगर ना समझ में आओ कि सर इसमें बात ये समझ में नहीं है तो प्लीज बताओ, दोबारा बताएं आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज थोड़ा आप लोग, सर यहाँ पे आएगा ना सम CRD, ये भी आएगा ना? हाँ सम CRD बिल्कुल राइट, गुड, सही है। और पूछो सर, जो ये सम ARD स्पेसिफिकली हमें ए के बारे में बोल रहा है ना सर? सम ARD, हाँ जो स्टेटमेंट में, हाँ सम ARD, इसने जो स्टेटमेंट में हमसे ये बोला था, एक के अंदर ही आएगा ना सर? है सारा डी जो है ना सर, ये तो सारा ए के अंदर ही आएगा ना? ना उसके अंदर नहीं आएगा पूरे, नहीं तो जैसे आपने ये कह रहे हो कि सर मतलब आप ये चाहते हो कि सर मैं इसके अंदर डाल दूं, तो इसका मतलब जब मैं इसके अंदर डाल दूंगा, अब समझना, ठीक है। अब आप जैसे हमने पूछा, चलो देखो जैसे, हाँ जैसे मान लो आपने ये कह दिया कि सर यहाँ पे डाल दो, तो मैं डाले देता, मान लो आपकी बात, तो मैंने जैसे ही इसके अंदर डी डाल दिया ना, तो ये अब क्या हो गया, जो डी है वो ए के पूरा अंदर चला गया, पूरा अंदर चला गया, इसका मतलब ये भी निकल के आ गया कि ना आल डी आर ए, तो गलत हो गया ना भाई, गलत हो गया ना इसमें। तो ये जब हमने इसके अंदर डाल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आल डी आर ए, जो कि ऐसा कहीं पे नहीं कहा, सम ARD का है ना, तो सम में हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, उसके अंदर नहीं जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं बना सकते ना, हमें सिर्फ सम ARD बनाना है। इसका मतलब कि आल DRA हो गया, ये गलत हो जाएगा ना। बताओ अभी कंफ्यूजन है, बोलो भाई। हाँ सम CRD, हमें यहाँ पे फिर DRA, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? सम, बोलो क्या बोल रहे हो? DRA, सम DRA, हाँ तो सम DRA ये सही है, सम DRA सही है, स्टेट अब कुछ भी कहे, ये बात तो सही है। सम DRB आएगा सर, सम DRB आएगा, सम DRB बिल्कुल सही है। ये देखो ये DRA सर, इसको हम फिर कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? सम DRB ना,
सर DRA। ऐसा क्या कैसे करेंगे सम DRE के सम फिर हम DRA कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लीज प्लीज आप एक लोग बोलोगे तब हमसे समझ। हाँ बोलो, आप बोलो एक लोग कोई। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सम DRA होता, सम DRA, प्लीज प्लीज, सम DRA हमें ये स्टेटमेंट में होता। ये करेक्ट है। अगर होता तो सर हम D कहाँ पे रिप्रेजेंट करते? अगर हमसे ये कहा होता कि सम DRA, हमें ये बताना होता कि सम DRA बताना होता। ठीक है, कि सम हमें तो देखो ए तो पार्ट हमारा ये था ही था, ये हमारा पार्ट तो ए था, हमें बताना क्या था, तो डी में बता, तब भी हम क्या करते, इसी को रिप्रेजेंट करते। अगर प्रोबेबिलिटी वाली बात होती ना तो हम तो उसमें डाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी अगर कहता तो, लेकिन हमसे ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि सम ARD। तो हमें इसके, देखो पहले ये बात समझो, इसके अंदर हमें अगर जाना है, अभी ये किसकी बात हो रहा है, हमें जब इसके अंदर जाना है तो हम इसके अंदर कैसे जाओगे आप? जैसे मान लो हमने जब वहां पे अपने मतलब किचन में बुलाया तो आप कैसे जाते, मतलब ऐसे इसी के अंदर से जाओगे ना, कैसे चले जाओगे आप? लाइन तो आपको सम ARD करे तो आप इधर ही से जाओगे ना, ऐसे करके इसके अंदर कैसे चले जाओगे आप? ऐसा कूद के नहीं चले जाओगे ना भाई। एक चीज होगी अभी जो हम बताएंगे, जैसे एक समझो, अभी हम बताएंगे एक चीज और समझो, उस चीज में कंडीशन में हो जाती जो आप कह रहे हो, ऐसे हो जाती, समझो कैसे। जैसे हमने ये कहा कि आल टीचर, अब समझना है कि स्टेटमेंट और बोल रहे हैं ये, खैर आल टीचर आर लीडर, ठीक है, लीडर हो गया, ठीक है, और आल लीडर आर ब्रेव, मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं आल टीचर आर लीडर, आल टीचर आर ब्रेव, और मैंने ये कह दिया कि अनिल एक टीचर है। अब हम ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ही है, मतलब हम स्टेटमेंट सुनना क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आल टीचर आर ब्रेव, सॉरी आल टीचर आर लीडर आर ब्रेव, ठीक, स्टेटमेंट अभी चल रहा है। और एक स्टेटमेंट में और कह रहे हैं हम कि अनिल एक टीचर है, अनिल इज अ टीचर, अनिल एक क्या है, टीचर है। तो जब हमने एक वर्ड बोला, मन में स्पेसिफिक एक चीज बोल देंगे, एक बोल देंगे, तब क्या कर देना है आपको, उसके अंदर तब डालना है। अब हम यहां पे डाल देंगे अनिल को, इसके अंदर अब डालेंगे। जब सम और वैसी कंडीशन कहेगा तब हम उसके अंदर नहीं डालेंगे, वो आल कहेगा तभी हम उसके अंदर डालेंगे किसी चीज को। ऐसा बात समझ में आ गई? जब आल कहेगा तभी हम उसके अंदर डालेंगे, नहीं उसके अंदर हम चीज ले नहीं जा सकते हैं, जब तक आल कहेगा तब करेंगे जाके। ठीक है, अब देखो कंडीशन में क्या होगा, अब इसमें देखो कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि ये जो अनिल है वो सभी के अंदर है, देखो चाहे ब्रेव के अंदर भी हो गया ना, लीडर के अंदर भी हो गया और टीचर के अंदर भी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अनिल इज ए लीडर, अनिल क्या है, लीडर, ये बात भी सही हो गई। अनिल इज ब्रेव, ये भी सही होगा, टीचर तो है ही। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब अगर हमें एक सम के केस में होगा सम अनिल और ब्रेव, सम अनिल किसमें, ब्रेव में सर। सब हाँ हाँ हाँ, ये बात सही कर रहे हो आप कि कुछ अनिल ब्रेव है, ये बात सही, कुछ अनिल ब्रेव है, हाँ, सम ब्रेव इज अनिल, ये बात सही है। ठीक है, अनिल के केस में सर है, आल के केस में मतलब ना 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 आल नहीं होगा, क्योंकि अनिल देखो आल, बात समझो, आल तो पूरा का पूरा इतना बड़ा भाग है आल का ये, और इसमें अनिल क्या है, बिल्कुल इतने से छोटे में पड़े, तो यहाँ अनिल कहाँ है, यहाँ तो अनिल नहीं है ना भाई, कहाँ पे अनिल, अनिल तो बिल्कुल छोटे गोले में पड़े हुए हैं ना। तो सभी जो तो है, आप ये कहो कि आल जो ब्रेव वाले होंगे वो अनिल होंगे, ये नहीं होंगे ना। अनिल जो तो है ब्रेव है, ये बात सही है, लेकिन सभी जितने ब्रेव लोग हैं वो अनिल होंगे, ये नहीं होंगे ना। ऑल अनिल आर, हाँ, ये हो जाएगा कि सभी जितने, हाँ जितने अनिल है वो ब्रेव है, ये बात सही होगी। तो अनिल एक नाम है, एक पर्सन का एक नाम दिया था, उस कारण से मैंने क्या कि उसके अंदर डाल दिया था। जब अब ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ये लीडर में भी डालना होता तो हम यहाँ पे डाल देते अनिल को, ठीक है, यहाँ पे डालने देते, लेकिन अगर हम यहाँ पे डाल देते मतलब तो फिर ये टीचर ना होता, फिर ये टीचर नहीं हो सकता था। बात समझ, सम में कंडीशन में जाती, हो सकता था कि होता है, क्योंकि ये इसके अंदर तो सम हो सकता है, कुछ अनिल होते, ठीक है, हालांकि वो नाम है तो कुछ वाले ऐसे स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, ये चीज हो गई। सर डी तो सबको इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब डी इज कॉमन, हाँ इस वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में ना, हाँ वो सब में कर रहा है, तो डी जो जा रहा है वो यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो सब में कॉमन होगा, तो सम वाली कंडीशन सब सही हो जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि सम सी आर डी बिल्कुल सही, चूंकि अंदर जा रहा है ना, सम
और सम बी आर डी बिल्कुल सही है, सम ए आर डी तो इस उसमें कहा हुआ था। तो ये तो हमारी पॉजिटिव बात हो गई। देखो ये सिर्फ इतना है ना भाई, इतने में देखो ये इतने में जा रहा है ना, बाकी में तो डी नहीं जा रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहां तो नहीं है ना भाई, तो कुछ सी डी है, ये बात सही है, और कुछ सी डी नहीं है, ये बात भी तो सही है। ये वाला तो आधा भाग खाली है ना, तो ये नहीं है, ये भी बात तो सही, दोनों बातें सही हो गई ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सही हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सम डी आर ए, वही तो बोल रहे हैं हम सब। सम डी आर ए, सम डी आर ए, सम डी आर ए सही तो है, सम डी आर ए। सर अगर स्टेटमेंट या इसमें होगा स्टेटमेंट में, जब अगर हमें स्टेटमेंट में मान लो अगर ये हम बना दें कि सम डी आर ए, यस सर, हम कैसे बनाएंगे फिगर? जब अगर हमें सम डी आर ए बनाना होगा कि सम को जो डी, तब भी हम लोग यहीं पे लाएंगे ना इसको, क्योंकि हमें सम वाली कंडीशन बनानी है ना, तब भी हम क्या करेंगे, यही बनाएंगे। लास्ट में अगर बना रहा है तो हम लोग यही बनाएंगे। अब देखो कैसे कर, अब बात समझो। जैसे आपने कहा कि सम डी आर, हाँ डी आर ए, सम, अब हम कर देते हैं सम डी आर ए, हमने ये बना दिया। अब ये कंडीशन मैंने क्या कर दी, यहां से दी हटा, ये कंडीशन क्या कर दी मैंने, हटा दी। अब बात समझना है, तो जब ये कंडीशन बनेगी तो अब कंडीशन हमारी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी। अब समझो पहले कैसे बनेगी। पहले हमने क्या बना लिया कि सम ए आर डी, सम ए आर डी आपने बना लिया, सॉरी आल ए आर बी, तो आपने क्या कर लिया, आल ए आर क्या कर लिया आपने, बी बना दिया। आपने मान लो ऐसे कर दिया कि आल ए आर बी बना दिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसमें एक तो हम ये बना देते कि आल ए आर, या हम एक कंडीशन इसमें से ये वाली पहले शुरुआत यहां से कर सकते थे। कैसे बना देते कि, एक मिनट रुक जाना भाई, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये यहां देखो, सम डी आर सी हमने ये बना दिया, ठीक। ये क्या कर दी मैंने बात, यहां से ऐसे सम आर डी आर। अब दूसरे में कह रहा कि आल ए आर बी, सॉरी ए था ना, ए यहां पे कर देते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी ये बात, अगर हमसे कह तो अब हमसे कह रहा था कि आल ए आर बी, तो अब हमारा जो जाएगा वो आल ए आर बी ये जाएगा, ठीक। बात समझो, आल ए आर बी हमारा ये हो गया। फिर कह रहा था कि आल बी आर सी, ठीक। तो सबको ओवरलैपिंग कर रहा है कि नहीं, यही वाला फिगर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, यही बन गया ना, यही फिगर तो बन गया, यही वाला बन गया। बस हमने ऐसे बनाया तो यही बन गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्लीज अभी भी समझ में ना आया तो बताओ। नहीं सर, समझ आया, समझ आया। आ गया ना, हाँ बस। और प्लीज अगर ना समझ में आया किसी को कि सर ये बात समझ में नहीं आई तो बताओ। समझ में आ गया ना सभी लोगों को? कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? अभी इसकी एक्सरसाइज करनी है, अभी इसमें और बाकी है वेरिएशन। अच्छा, ये जो मैंने एक ये बताया हुआ था अभी आप लोगों को, ये वाला जिसमें नाम मैंने लिखा हुआ था, जो भी मैंने रफ कर दिया था, वो चीज कंडीशन समझ में आ गई थी ना? क्योंकि एक वो भी एक रूल है, वो मैं बाद में बताता, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों ने पूछ दिया था तो वो मैंने बता दिया था। इसमें से मैंने बोला था कि जो आल लीडर वाला, टीचर वाला, जब किसी का नाम होगा तो क्या कर देना, उसी के अंदर डाल देना है। अब एक और इसी का मतलब एक और हम कंडीशन बता रहे हैं, इसी की जो है ना आल और सम की, मान लो वो फर्स्ट पार्ट होता तो ये सेकंड पार्ट है। अब कैसे है मान समझो, जैसे हमने कहा कि आल ए आर बी हो गया, ठीक। आल बी आर सी हो गया, ठीक। और मान लो हमने कह दिया कि सम सी आर डी है, ठीक। मान लो हमने ये कंडीशन बताई है, ठीक है। एक मिनट रुक जाए ना, मेरा 8 बजे से क्लास होता ना, मैं उनको मैसेज कर दूं कि 5 मिनट रुक जाओ बस।
ना। अब देखो, अब हमें ये स्टेटमेंट बताना, अब समझना है। मान लो ये हमने बना दिया, तो पहले मैं इसको ये बना लेता हूं। तो हमने क्या बना लिया कि आल ए आर बी, ठीक है। फिर क्या हो गया, आल बी आर सी, ठीक। फिर हो गया आपका सम सी आर डी, 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 ठीक है। अब बात समझो, ये मैं इसका स्टेटमेंट, इसी की स्टेटमेंट सही रखूंगा। फिर मैं कर रहा हूं आल ए आर बी, ए आल बी बिल्कुल सही है। आल बी आर क्या हो गया आपका, सी हो गया। फिर हमें बनाना है सम सी आर डी, सम सी आर डी, सम सी आर डी, सम सी आर डी, सम सी आर डी। मतलब मैंने इसकी स्टेटमेंट जो तो है वो नहीं गलत की है। इसने कहा था कि सम सी आर डी बनाना, तो हमने सी आर, इसने कहने का मतलब है कि इसकी बात तो मैंने जो स्टेटमेंट वाली की थी वो बात मैंने इसकी सही रखी। लेकिन अब हमसे अगर कंक्लूजन में पूछेगा ए और डी के रिलेशन में, तो पॉजिटिव कहेगा तब भी गलत होगा, निगेटिव कहेगा तब भी गलत होगा, क्योंकि ए और डी के बारे में इसने कुछ यहां पे नहीं बोला था। उस वाले में तो अंदर चला गया था, इस कारण से सही हो गया था पीछे वाले में। अब यहां पर अगर हम आपसे ये कहें कि सम डी आर बी राइट की रॉन्ग, तो आप कह दोगे रॉन्ग सर, क्योंकि इसमें हमसे बताया नहीं, हमसे सिर्फ इसने जो दिया है स्टेटमेंट में वो सम डी आर सी बोला है, ना कि हमें बी के बारे में बोला गया। तो इस कंडीशन में ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सम डी आर बी ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। सम डी आर ए ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम निगेटिव कहेंगे तब भी गलत हो जाएगा। अगर हम ये कह दें कि नो डी आर बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नो डी आर ए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में, बस इसमें से ये बात याद रखनी है इस वाले में, क्योंकि हमसे कुछ कहा नहीं था, मतलब ए और डी वाले में, इस कंडीशन में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर प्लीज अगर ये बात समझ में ना आई हो तो बताओ कि सर ये बात समझ में नहीं आई हमें। सर अगर हमें फर्स्ट जो आपने दिया ना सर ये स्टेटमेंट, अगर सर इसमें होता सम डी आर डी, मतलब स्टेट वो तो ठीक था, मतलब इस मतलब ठीक था, मतलब आप मतलब कंक्लूजन की बात कर रहे हो कि स्टेटमेंट की? जी जी सर, अगर सर हमें होता ना सम डी आर डी स्टेटमेंट में, जी जी सर स्टेटमेंट में, अच्छा स्टेटमेंट में मैं कह रहे हैं ना, क्या कर दे हम सम डी आर डी, सम डी आर डी डी सर, सम डी आर डी, डी आर डी कह रहे हो? सम बी आर डी, अच्छा सब, हाँ समझ गया मैं, दोनों बी, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको क्या करते हैं, डी को इसके अंदर लिए आते, तब तो मेरे सर ये दोनों करेक्ट होते ना, बी और सी के केस। हाँ तब वो तो पहले वाला बात के तरीके से होगा। आप पहले ए में ले जाते थे, आप बी में ले जाओगे, वो बिल्कुल पहले वाला था ना, उसी तरीके से हो जाएगा। ए और डी फिर इनकरेक्ट होगा सर। हाँ बिल्कुल, तो सम डी, जैसे आपने ये जो नया बना लिया, तो सम सी आर डी बिल्कुल राइट होता है, सम बी आर डी बिल्कुल राइट होता है। लेकिन अब ए और डी वाली कंडीशन में फिर वही रहती है, पॉजिटिव कहेगा तब भी गलत होगा, नेगेटिव कहेगा तब भी गलत होगा, ये चीज हो जाएगी। तो अगर सर पॉसिबिलिटी के केस में होगा तो हाँ नहीं, पॉसिबिलिटी कहेगा तो सही होगा, पॉसिबिलिटी कहेगा, वही तो कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी कहेगा तो सही हो जाएगा भाई ना। अगर ये कह रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी में तो तीनों सही हो जाएंगे। अगर नेगेटिव वाली बात